मेरा नाम नाजिया है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जब मैं 10 साल की थी तब वो इस दुनिया से चले गए। एक भाई था जो शादीशुदा था। मैं उसके साथ रहती थी। भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। भाभी ने जल्दी जल्दी इसलिए मेरी शादी अपनी मर्जी से करवाई थी। मुझसे मेरी मर्जी भी नहीं पूछी गई थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर भाई ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। मेरा शोहर बहुत ज्यादा हसीन था। मेरे ससुराल वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। सब कुछ ठीक ठाक था। जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। मैं शोहर के साथ बहुत खुश थी। वो मुझे बहुत प्यार करता था। खाने पीने का बहुत शौकीन था। शादी के पहले साल ही पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो इस बात पर वो भी बहुत खुश हुआ था। फिर जब मेरा 5वां महीना चल रहा था तो पता चला कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होने वाली है। मेरे शोहर ने कहा कि मुझे तो बेटियां बहुत पसंद हैं। इस बात पर भी वो बहुत ज्यादा खुश था। ऐसे लगता था कि जिंदगी में सब कुछ ठीक है। मेरे शोहर को खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था। हर रोज वो किसी न किसी नए खाने की फरमाइश करता कि आज ये चीज बना दो, और अपने एक दोस्त को जरूर बुलाता जिसका नाम सलीम था। मेरा उसके साथ कोई पर्दा नहीं था। उससे मेरा तारुफ करवाया गया। वो भी भाभी भाभी कहता थकता नहीं था। मेरा शोहर कहता था कि ये मेरा वाहिद दोस्त है जो मेरे भाइयों से बढ़कर है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इसे कह सकती हो। एक दफा मेरा शोहर दूसरे शहर चला गया। पीछे से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मैंने अपने शोहर को कहा कि मेरी हालत बहुत बुरी है। अम्मी से कहा तो वो कहती हैं कि ऐसा तो हर लड़की के साथ होता है, तुम डॉक्टर के पास जाकर पैसे बर्बाद करोगी। मगर मुझे कमजोरी हो गई थी। मैं फोन पर अपने शोहर को बता रही थी। मेरे शोहर ने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी सलीम को भेजता हूँ, तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो सलीम गाड़ी लेकर खड़ा था क्योंकि वो अच्छे खाते पीते खानदान से ताल्लुक रखता था। सलीम मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ आप वक्त पर चेकअप के लिए आ गईं। आपको बहुत कमजोरी हो गई है जो माँ और बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। कुछ भी हो सकता था। फिर सलीम ने मुझे रास्ते से फल फ्रूट भी लेकर दिए। डॉक्टर ने कहा कि इनको फ्रेश जूस और फल फ्रूट वगैरह खिलाएं क्योंकि इनको बहुत कमजोरी हो रही है। मुझे बहुत भूख लग रही थी। सलीम मुझे खाना खिलाने एक होटल में ले गया। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। उसने कहा कि भाभी आप अपना ख्याल रखा करें। आपकी जो सास है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे इसके बारे में पता है। बस आप उससे कोई उम्मीद ना रखें। अपना ख्याल आपने खुद ही रखना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं घर वापस आ गई और फिर मेरा शोहर भी वापस आ गया, मगर वो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने सब कुछ बताया कि सलीम ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल किया है। उसने कहा कि वो बहुत अच्छा इंसान है। इसी तरह दिन गुजरने लगे। फिर वो दिन भी करीब आ गया जब मेरी बेटी ने इस दुनिया में आना था। लेकिन मेरा शोहर न जाने कहाँ चला गया था। उसका फोन भी बंद था। मेरी बहुत बुरी हालत थी। अस्पताल में सलीम ही मौजूद था, और जब मेरी बेटी पैदा हुई तो अस्पताल वालों ने सलीम को बाप समझकर उसे ही पकड़ा दी। वो बार बार मेरे शोहर को फोन कर रहा था, लेकिन मेरा शोहर फोन नहीं उठा रहा था। यहाँ तक कि शाम हो गई। उसने कहा कि मैं देख कर आता हूँ कि वो कहाँ पर है। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर जो खबर मुझे सुनाई गई उसे सुनकर तो मैं अपने होश ही खो बैठी थी। मुझे बुरी खबर ये मिली कि मेरे शोहर का गाड़ी के साथ हादसा हो गया है और लाश देखने के काबिल नहीं है क्योंकि वो मौके पर ही जान बहक हो गया था। मेरी गोद में मेरी बेटी आई और मेरा शोहर मुझे छोड़कर चला गया। मेरे लिए ये कितना तकलीफ वक्त था, ये सब कुछ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हम सब बहुत उदास थे। सास ने तो शोर डाल दिया कि ये लड़की मनहूस है और इसकी बेटी भी मनहूस है। इस दुनिया में आते ही बाप को खा गई। मेरी सास ने तो मुझे अस्पताल से घर लाने पर भी बहुत सारी बातें सुनाई थी। कहती थी कि हमारे घर आने की जरूरत ही नहीं है। जब औरत माँ बनती है तो 40 दिन तक उसे कहीं आना जाना नहीं होता। बस मैं बड़ी मुश्किल से 40 दिन ही अपने ससुराल में रही। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया था। लेकिन 40 दिन पूरे होने के बाद वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी वजह से मेरा इतना खूबसूरत कमाई करने वाला बेटा इस दुनिया से चला गया है। अब हमारा क्या होगा? हम खुद भूख से मर रहे हैं। तुम्हारी मनहूस बच्ची का खर्चा मैं नहीं उठा सकती। सास ने मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया था।
मैं भाई के घर चली गई। जब भाई को सब कुछ बताया तो वो भी हैरान रह गया। उसने तो पहले ही मेरी शादी इस वजह से जल्दी करवा दी थी क्योंकि मेरी भाभी भी चाहती थी कि घर सिर्फ उनका हो और मैं यहाँ से निकल जाऊं। मैं 2 हफ्ते अपने भाई के पास रही। 2 हफ्ते में भाभी ने मेरा जीना हराम कर दिया। तबीयत तो मेरी थोड़ी खराब थी, लेकिन भाई ने कहा कि यहाँ रहना है तो फिर काम करना होगा। मेरी बच्ची रोती रहती, मेरी भाभी उसको उठाती भी नहीं थी। मैं कमजोर होने की वजह से बच्ची को डब्बे वाला दूध पिला रही थी। एक दिन भाभी मेरी बच्ची को खराब दूध डाल कर दे रही थी। कहने लगी बच्चों को हजम हो जाता है। मैं हैरान रह गई, ये तो किसी दिन मेरी बेटी को जहर भी दे देगी। बस यही बात वजह बन गई। मैंने भाई से शिकायत लगाई तो भाई को बहाना मिल गया। उसने कहा अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी का मूड हर वक्त खराब रहता है। मुझे माफ कर दो, यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? मेरे भाई ने कहा वापिस अपने ससुराल चली जाओ। वो कौन होते हैं तुम्हें घर से निकालने वाले? तुम उस घर की बहू हो। मेरी भाभी ने कहा अगर बेटा पैदा किया होता तो फिर वो लोग इसको कभी ना निकालते। इसकी सास ठीक कहती है, ये खुद भी मनहूस है, इसकी बेटी भी मनहूस है। इसकी मनहूसियत का साया हमारे घर भी पड़ जाएगा। निकालो इसे यहाँ से। मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया। छोटी सी बच्ची मेरी गोद में थी। आंसू आंखों से रुकते नहीं थे। बार बार शोहर की शक्ल आंखों के सामने आती थी, जो मुझे एक कांटा भी चुभने नहीं देता था। वो मेरा इतना ख्याल करता था। जो अच्छे लोग होते हैं वो ही इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। मेरी बहुत बुरी हालत थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। बस शोहर की वही बात याद आ गई कि कभी जिंदगी में कोई मुसीबत हो तो मेरे बाद तुम सलीम पर भरोसा कर सकती हो। वो भाइयों से भी ज्यादा अच्छा है। उसके साथ तुम कोई भी बात कर सकती हो। वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं आधी रात में वैसे भी कहाँ जाती। मैं सलीम के घर चली गई। जब उसने मुझे देखा तो हैरान रह गया। उसे तो पता था कि उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं है, पर उसे ये नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा। उसने फौरन मुझे अंदर बुला लिया। वो शायद अकेला ही रहता था, लेकिन अभी फिलहाल वो मेरे लिए मोहसिन था, क्योंकि बाहर की दुनिया में न जाने कितने भेड़िए थे। उसने मेरी बेटी को उठाया तो उसने कहा कि भाभी, इसको तो बहुत तेज बुखार हुआ पड़ा है। मैं बहुत परेशान थी, मुझे तो कोई होश नहीं था। सलीम मेरी बेटी को फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर की फीस भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसी टाइम वही डॉक्टर बैठा था, लेकिन सलीम ने पैसे दे दिए और दवाई ले ली। फिर मेरी बच्ची और मेरे लिए कुछ नए कपड़े लिए, मेरे लिए खाना, और हम लोग घर आ गए। उसने कहा आप आराम से खाना खा लें। मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी, वो सो रही थी। मैं खाना नहीं खाना चाहती थी। मैं बहुत बुरी हालत में रो रही थी, लेकिन उसने कहा कि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर आपकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? आप खाना खाइए, मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने सुकून से खाना खाया। उसने कहा कि ऊपर वाले पोर्शन पर 2 कमरे हैं, नीचे एक कमरा है। नीचे मैं अकेला रहता हूँ, आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। आप ऊपर वाले पोर्शन पर रह लें, मैं आपके लिए कमरा साफ कर देता हूँ। लेकिन दूसरे कमरे में आपने बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ पर कदम भी नहीं रखना। मैंने कहा बिल्कुल जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। और ये तो तुम्हारा एहसान है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। सलीम मेरी बात पर कहने लगा कि भाभी, आपके शोहर के भी मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। मेरे हालात अच्छे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। वो मेरे हिस्से की फीस भी दे देता था। मेरी पढ़ाई उसकी वजह से मुकम्मल हुई थी, नौकरी भी उसी की वजह से लगी थी। बस यूँ समझिए कि ये जो कुछ है आपके शोहर का ही है। वो इस दुनिया से चला गया है, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं उसका एहसान नहीं भूला हूँ। मैंने कहा कि मुझे कपड़े सीना आते हैं, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं कपड़े सीऊंगी, मैं तुम्हें किराया दिया करूंगी। उसने कहा भाभी शर्मिंदा ना करें, आपने कपड़े सीने हैं तो मैं आपको मशीन लाकर दे दूंगा। आप अपने लिए पैसे जमा करें, बाकी आपका खाना भी मेरी तरफ से, और किराए की तो आप बात भी ना करें। उसने मुझे कमरा दिखा दिया। कमरे में एक बेड और कुछ सामान भी था। उसने कहा यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो मेरी अम्मी के हैं, आपको सिलाई आती है तो उन कपड़ों को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके इस्तेमाल कर सकती हैं। इस कमरे में पहले मेरी अम्मी रहती थी, मगर अब वो फौत हो चुकी हैं।
ये सब उन्हीं के ही कपड़े और जूते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप कर लें। छोटी गुड़िया के लिए कपड़े मैं ले आऊंगा। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया था कि मैं अभी तक संभल नहीं पाई थी, मगर शुक्र था कि मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया था जो मदद करने के लिए तैयार था। बेटी सुकून से सो रही थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं वहीं पर रोने लगी, ये सोचकर कि जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करूंगी। अगर मेरी गोद में ये बच्ची ना होती तो मैं अपनी जान ले लेती। उस रात मेरे ख्वाब में मेरा शोहर आया था। वो बहुत ज्यादा खुश था और कह रहा था कि अब तुम ठीक जगह पर आ गई हो, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंख खुली तो मैं बुरी तरह रोने लगी। शोहर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। एक दो दिन तो सुकून से गुजर गए, पर तीसरे दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। मुझे सलीम ने कहा था कि साथ वाले कमरे में आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। उस कमरे को बाहर से ताला लगा हुआ था। उसके आगे छोटा सा सहन भी था। बाहर कपड़े धोने वाली मशीन भी पड़ी थी। सलीम ने कहा कि आपको कपड़े धोने हो तो आप ये मशीन इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं वो मशीन इस्तेमाल करती और कपड़े धोकर उसी सहन में फैला देती। लेकिन जब रात हुई तो उस कमरे से मुझे कुछ अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आने लगी। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन फिर देखा कि वो आवाज बहुत करीब से आ रही थी। कोई रो रहा था, जैसे बेबसी से रोया जाता है। ये आवाज किसी औरत की नहीं थी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि सलीम, तुमने तो कहा था कि इस कमरे में कोई भी नहीं है और आपने इस कमरे में नहीं जाना, फिर ये आवाज किसकी है? अभी भी मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन जब पहली दफा मैंने वो आवाज सुनी तो मैं काफी डर गई थी। मुझे ऐसा लगा शायद उस कमरे में किसी भूत का साया है। अगले दिन मैंने सलीम से कहा कि सलीम, उस कमरे से मैंने इतना ही बोला था तो सलीम ने न जाने क्यों मुझे सख्त लहजे में कहा कि आप कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं करेंगी। आप कुछ भी करें, ये घर आपका है, लेकिन आप इस कमरे में नहीं जाएंगी। खबरदार, जो आप इस कमरे में गईं। मैं हैरान रह गई कि ये इंसान मुझसे किस लहजे में बात कर रहा था। शायद वो मुझे अपनी बात समझाने के लिए इस तरह से बोला था, वरना वो इंसान ऐसा नहीं था। ये तो मैं जानती थी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं आवाज तो सुनती, लेकिन सलीम को बताती नहीं थी। उस कमरे में से किसी के कराहने की आवाज आती, जैसे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मैं ये सोचकर हैरान होती थी कि इस कमरे में कौन हो सकता है। मैं जिंदगी में कभी अकेली नहीं रही थी, इसलिए मुझे और भी डर लग रहा था। एक दिन मुझे सलीम ने बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि मोहल्ले वाले अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये औरत कौन है जो तुम्हारे घर में रहती है, तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है? मैंने सलीम से कहा, आप उन्हें कह दें कि मैं आपकी बहन हूँ। तो सलीम ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा कि मैं ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इस मोहल्ले में बचपन से ही रहता हूँ। सबको इस बात का पता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। मेरा कोई बहन या कोई भाई नहीं है। अगर मैं इस तरह झूठ बोलूंगा तो उनको मुझ पर और भी शक हो जाएगा। लेकिन वो हम दोनों के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं भी बहुत परेशान थी, क्योंकि जिस इंसान ने मेरी इतनी मदद की थी, मैं उसके लिए बदनामी का बायस नहीं बनना चाहती थी। अगले रोज सलीम ने मुझसे कहा कि आपके शोहर को इस दुनिया से गए 5 महीने हो गए हैं। अगर आप कहें तो हम दोनों निकाह कर लेते हैं। इस तरह मोहल्ले वालों की जबान बंद हो जाएगी, आपकी बेटी को भी बाप मिल जाएगा और आपको एक सहारा मिल जाएगा। मैं सलीम की बात पर हैरान रह गई। मैंने हमेशा सलीम को अपना भाई समझा था। शायद वक्त और हालात का ये तकाजा था, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं अपने शोहर वहीद की यादों के साथ रहना चाहती थी। अभी तो उसे मुझसे दूर हुए कुछ माह ही गुजरे थे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही। उसने कहा, तुम सोचकर बताओ, कोई मसला नहीं है। अगर आपका जवाब ना है तो फिर आप यहाँ नहीं रह सकती। आपको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं अपनी बदनामी नहीं करवा सकता। मैं हैरान रह गई कि सलीम ने मुझे ऐसी बात कर दी कि अगर मुझसे शादी करोगी तो यहाँ रह सकती हो, और अगर शादी नहीं करोगी तो यहाँ से चली जाओ। मैं तो बुरी तरह फंस गई थी। इस दुनिया में हर कोई सिर्फ अपना फायदा ही सोचता है। मेरे दिल ने कहा कि मुझे सलीम से शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह मेरी बच्ची को भी बाप मिल जाएगा
और मैं इस घर में भी रह सकूंगी, बल्कि ये घर भी मेरा हो जाना था। लेकिन मैं अपने शोहर की मोहब्बत और यादों का क्या करती जो अभी भी मेरे दिल में बसी थी। सलीम बार बार मुझसे पूछ रहा था कि आपने शादी के बारे में क्या सोचा है। अगर आपका जवाब ना में है तो मैंने ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देना है। वो बार बार मुझे यही बता रहा था कि शादी करनी है तो करें, नहीं तो यहाँ से चली जाएं। उसने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं, मुझे 2 हफ्ते का वक्त चाहिए। उसने कहा कोई मसला नहीं है, अब ये घर भी आपका है और मैं भी आपका हूँ। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बच्ची की तरफ देखा और सोचने लगी, ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो कब की मर चुकी होती। उसी रात मुझे उस कमरे से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आने लगी। कोई दर्द में था, बहुत ही ज्यादा दर्द में। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं जाकर देखूं तो सही कौन है। अब तो ये घर मेरा अपना है, मुझे पता तो चले कि मैं जिस इंसान से शादी कर रही हूँ उसने इस कमरे में किसको रखा है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। उस कमरे में कौन हो सकता था। मैंने तलाश लिया और बड़े ही अच्छे तरीके से जाकर ताला तोड़ दिया। मुझे ताला तोड़ने का तरीका मेरे भाई ने सिखाया था। मैंने ताला तोड़ दिया और कमरे में दाखिल हो गई। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी, लेकिन आवाज से तो लगता था कि यह कोई ऐसा इंसान है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसे किसी की मदद की जरूरत है। उस कमरे तक जाने का एक और रास्ता भी था जो पिछली गली से था, और उस तरफ से सीढ़ी थी। जो भी यहाँ आता था वहीं से आता था। मैंने दरवाजा खोला तो अंदर काफी अंधेरा था। अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैंने फौरन अपने नाक पर हाथ रख दिया और उस कमरे के अंदर तो कोई भी नहीं था। मैं हैरान रह गई। मैं अभी यही देख रही थी कि किसी ने मुझे दबोच लिया। मैं अचानक से चिल्लाने लगी तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। बेसाख्ता मेरे मुंह से मेरे शोहर वहीद का नाम निकला था, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने वहीद खड़ा था। हम दोनों ही हैरान रह गए। वो मुझे देखकर इस कदर हैरान था और मैं भी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान वहीद है या कोई और। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो तो बहुत गंदे हुलिये में था, उसे बहुत से जख्म लगे हुए थे और वो अजीब सी शक्ल का लग रहा था। लेकिन ये मेरा शोहर वहीद ही था। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैंने कहा कि आपको किसने यहाँ पर बंद किया है। उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। सलीम ऐसा नहीं है जैसा लगता है, उसी ने मुझे यहाँ पर कैद किया था। मैंने अपने शोहर को सब कुछ बता दिया कि उसने तो हमें एक लाश दिखाई थी जो आपकी थी, मगर वो पहचानने में नहीं आ रही थी। मेरे शोहर ने कहा सलीम की नीयत तुम पर खराब हो गई थी, वो तुम्हें हासिल करना चाहता था। उसने मुझे जान से मारने की बहुत कोशिश की, मगर मैं मर ना सका। फिर उसने तुम्हें हासिल करने के लिए ये सब ड्रामा किया। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने फौरन अपनी बच्ची को उठाया, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा मेरी बच्ची वहाँ पर नहीं थी। देखा तो बच्ची सलीम के पास थी। उसने कहा अच्छा तुम दोनों मिल गए हो, अगर अपनी बेहतरी चाहते हो तो जो मैं कहूँगा वो ही करो, नहीं तो इस बच्ची को जान से मार डालूंगा। सलीम ने कहा कि तेरी बीवी पर मेरी पहले से नजर थी। तू सारी जिंदगी मुझे अपने एहसानों के नीचे दबाता रहा, मगर मुझे तेरी बीवी पसंद आ गई, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं किसी तरह भी तेरी बीवी से शादी करूंगा, और ये शादी के लिए मान भी गई थी। लेकिन अब इसे तेरे बारे में पता चल गया है। अब बेहतरी इसी में है कि तू अपनी बीवी को तलाक दे और ये मेरे साथ निकाह करेगी। मेरे शोहर में अचानक इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। जब सलीम मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़ने लगा तो मेरे शोहर ने उस पर हमला कर दिया और एक ही झटके में उसको जमीन पर गिरा दिया। उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। मैंने कहा बस चलें यहाँ से, हमारे लिए यही खुशी काफी थी कि हम एक दूसरे से मिल गए थे। मेरे शोहर ने हमारी बेटी को गले से लगाया। वो अपने माँ बाप के पास भी वापस नहीं गया। हम लोगों ने अलग घर ले लिया। मैंने उसे बताया था कि मेरे साथ क्या सलूक किया गया था। मेरी जिंदगी बर्बादी के दहाने से जाकर वापस लौट आई थी। मुझे मेरा शोहर वापस मिल गया था
اور سلیم کو میرے شوہر نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ سلیم آج جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ میری ساس کو جب پتہ چلا تو وہ ہمارے گھر روز آ جاتی اور بہت شرمندہ تھی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ اکیلی تھی، میں نے انہیں ماں سمجھ کر معاف کر دیا تھا اور اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، اور آج میں اپنے شوہر وحید کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔